स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे हमें चर्चा करनी है। चर्चा ये करनी है कि मासूम बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। ऐसी घटना सामने आई है और एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है गाजियाबाद की पुलिस ने। आपको सुन के बड़ा अचंभा लग रहा होगा कि ये क्या खेल है, तो ये आप मॉडल समझिए। इसका जो मॉड्यूल है, बिजनेस मॉडल, हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है गेमिंग कंसोल में जाते हैं, गेम खेलते हैं ऐप के ज़रिए। उस गेम के ऐप को या उस गेम के मॉड्यूल को ज़रिया बनाया गया धर्मांतरण करने का। और ये गंभीर इसलिए है क्योंकि वो जो बच्चे छोटे, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो उनके लिए ये बनाया गया कि उनका ब्रेन वॉश किया जाए और उनका फिर धर्मांतरण किया जाए। और इसका एक पूरा रैकेट जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक या देश के अलग अलग इलाकों में चल रहा था, वो पकड़ में आया है। गाजियाबाद की कविनगर थाना पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया और एक आध गिरफ्तारी भी की है। दरअसल होता क्या था, इसको आप समझिए। कई फेक आईडीज़ बना ली जाती थी और गेम चलता था। बच्चे गेम खेल रहे हैं और उस गेम में अगर आपको जीतना है तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताई गई थी। आप बार बार हार रहे हैं और आपको जीतना है, तो उसका तरीका ये बताया गया कि आप देखिए, अगर आयतें पढ़ेंगे तो आप जीत सकते हैं। आपने आयतें पढ़ी, बच्चा जीत गया। अब उसके मन में एक ये विश्वास बन गया कि ये करने से हम गेम जीत सकते हैं। उसका बहुत छोटा सा एक माइंड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो सोचता है, और इसी को हथियार बनाया गया और इसके ज़रिए बच्चों को बरगलाया जाने लगा। बच्चे गेम खेल रहे हैं, वो जीत रहे हैं, उनका विश्वास बन रहा है ये होगा। फोर्टनाइट नाम का एक ऐप था जिसके ज़रिए ये काम की जाती थी। एक जैन बच्चा जो गाजियाबाद में था, उसके माँ बाप ने इसको ट्रैक किया कि मेरा बच्चा जो है कहाँ जा रहा है, उसको पकड़े। उसका पीछा किया तो वो एक दिन गया और नमाज़ पढ़ने चला गया। वापस आया तो बोला कि हमें तो यही अच्छा लगता है। जब पूरी तहकीकात की गई तो पता चला कि ये एक खेल में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। हिंदुस्तान के आज़ाद देश में आप किसी धर्म को चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन छल से, कपट से, डर से, पैसे से, लोभ से किसी भी प्रकार का कन्वर्जन कानूनी अपराध है। कई राज्यों में इसके लिए बड़ी सख्त कानून भी बनाए गए हैं। इसी पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। ये जो मॉड्यूल है अलग अलग फॉर्मेट में चल रहा है। बीच बीच में आपने देखा होगा कि लव जिहाद की भी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, उस पर तो एक फिल्म भी बन चुकी है। तो बच्चों के लिए एक अलग मॉड्यूल, लड़कियों के लिए अलग मॉड्यूल, नौकरी दिलाने के लिए अलग मॉड्यूल, तरह तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इस पर आज इसका विश्लेषण है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो खेल है बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जब आप बच्चों के इसमें जाते हैं, जो बच्चे समझदार नहीं हैं, जिनको अभी फ़र्क नहीं मालूम है, उनके ब्रेन वॉश को किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान, इस्लामिक स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज और उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक पुलिस के विक्रम सिंह सर, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, आज मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। क्योंकि बच्चों को अगर इस तरीके से किया जा रहा है, जो गाजियाबाद पुलिस बता रही है कि जिस तरीके से किया जाता था, उसका एक सरगना जिसने एक फेक नाम रखा था बद्दो, उसका असली नाम तो शहनवाज है, वो थाने मुंबई के पास कहीं रहता है, पकड़ा नहीं गया अभी शायद। विक्रम सिंह सर, ये जो देखा आपने, ये क्या है मॉड्यूल, क्या आपके कुछ समझ में आया क्या? ये नीरज जी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। क्योंकि जो वर्गलाने का, धोखे का झांसा दे करके जिस तरीके का धर्मांतरण का ये दौर चल रहा है, इसमें आईएसआई पोषित और माल मुफ्त दिले बेरहम जो मिडिल पैसा आता है उसके दुरुपयोग करके, वरना किसी की क्या रुचि हो सकती है किसी का धर्म परिवर्तन कराए धोखे से। और धोखे से इस तरीके के शातिर दिमागाना बद्दो जैसा कि नाम आता है, इस तरीके के जो अपराधी होते हैं वो अपना नाम ऐसा बना लेते हैं जिससे कुछ समझ न पाए किस संप्रदाय के हैं। गुड्डू, पप्पू, बद्दो, गुल्ली, इस तरीके के नाम रख लेते हैं। तो एक तो यही से जो उपनाम है वो बहुत कुछ बताता है। दूसरा, जिस तरीके का गेमिंग ऐप है और उससे जो बच्चों की माइंड की वायरिंग बदली जा रही है, उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि आईएसआई के गेम प्लान में जो डेमोग्राफिक चेंज लाने की बात है, और जो घुसपैठ की आपने बात की कि नौकरी वालों के लिए अलग फॉर्मूला, बच्चियों के लिए अलग फॉर्मूला, बच्चों के लिए अलग, और गेमिंग में इस तरीके से उसमें एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि बच्चा हारता चला जाए और उस तरीके से किसी धर्म ग्रंथ विशेष
का अगर पाठ कर लेगा तो वो जीतने लगेगा। ये सारी चीजें इस तरीके की तरफ नीरज जी इंगित करती हैं कि शातिर दिमाग के ये खिलाड़ी आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाले ये लोगों को वर्गला रहे हैं, बच्चों को वर्गला रहे हैं। संगठित अपराध है। मेरा पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से ये अनुरोध होगा कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करें, रासुका वगैरह लगा दें, और जो भी इनके संग साथी में जो भी इनमें प्राण ऊर्जा फूंक रहे हैं सबको इन्वेस्टिगेशन की परिधि में ला करके जो जितना दोषी है तदनुसार उतनी ही कड़ी कार्रवाई इन पे होनी चाहिए, जिससे दोबारा ये सर न उठा सके। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, मेरे कार्यकाल में भी जब होता था तो इनको एक तो करते नहीं थे, करते थे तो वो सजा मिल जाती थी कि दोबारा उनकी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती थी, वो गए कहां, ऐसे गायब होते थे जैसे गधे की सिर से सींग गायब हो जाती है। वही इलाज इनका अब फिर होने का वक्त आ गया है। नीरज जी, मेरे ख्याल में सिंह साहब आपके जमाने में ये वाला मॉड्यूल नहीं रहा होगा ना, ये तो एकदम नया है। ये तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो और तरीके थे, हाँ। जो सिमी के तरीके से वर्गलाने की, माइंड ब्रेन वॉश करने की, साहित्य मुफ्त देने की, वर्गलाने की, प्रलोभन देने की, वो तब भी थे। और ये आज का सिलसिला नहीं है। लेकिन नीरज जी आपने सही कहा, क्योंकि आईटी का जमाना आज है, गेमिंग एप्स आज के हैं, ये इसका जो है नवीनीकरण, ये संस्करण है। ये एक सोशल थ्रेट भी है, और ये जो जबरन आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट, पैसे का, कुरान की आयतें पढ़िए तो आप गेम जीत जाएंगे, फिर उनको तरह तरह के वीडियो भेजे जाते हैं, उनको बगलाया जाता है। ये एक तरीके से बहुत बड़ा एक गेम प्लान है जिसको बस्ट करने की जरूरत है। हाजिर खान, ये क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, किस तरीके से बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, बरगलाया जा रहा, ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनको, गेम जीतने के लिए पता नहीं क्या क्या उनको आज ये कर रहे हैं, कल को उनसे क्राइम भी करा सकते हैं। देखिए नीरज जी, बात ये कि तफ्तीश की बात है कि हमारी पुलिस, हमारी उसकी तफ्तीश करने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि इस्लाम धर्म में इस तरह का प्रचार करना की इजाज़त नहीं है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये माध्यम से ये बता दूं कि इस्लाम में 15 साल तक बच्चों पे कोई भी कानून नाफिज नहीं है। नमाज 10 साल के बाद हुक्म है कि नमाज के लिए हुक्म है, उससे पहले नमाज का भी हुक्म नहीं है। और इस तरह बच्चों को इस्लाम में लाने की इस्लाम को ऐसी ज़रूरत नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। और अगर वो कर रहे हैं ऐसा जैसा कि आप कह रहे हो तो कानून के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं। मैं ऐसे किसी, अल्लाह ताला को ऐसा कोई मुसलमान नहीं चाहिए जो जबरिया मुसलमान किया जाए, बच्चों को मुसलमान किया जाए। जब बच्चों पर शरीयत का कानून नहीं है, दुनिया में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और जो नाबालिग होकर दुनिया से चले जा रहे हैं, ये सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। इन पर कोई धर्म की कोई उन पर वो एंट्री नहीं की जाएगी, बल्कि खान ये हो रहा है ना, ये तो एक बहुत ही मदरहुड स्टेटमेंट आपने दे दिया। बट ये पुलिस ने इस रैकेट को पकड़ा है, बस्ट किया है इसको। हाँ ठीक है, इसमें फर्दर आगे जांच होगी, हम भी उसका इंतजार करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई तो सामने निकल के आ रहा है ना। ये वो बच्चे पकड़े गए हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है। देखिए जो कर रहा है वो जुर्म कर रहा है। मैंने तो कह रहा हूँ नहीं, ऐसे मुजरिम, ये इस्लाम नहीं कह रहा है। जब इस्लाम जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है वो कर रहा हूँ मैं, तो मैं मुजरिम हूँ उसके एतबार से, कानून के एतबार से भी हूँ। इस्लाम में मुसलमान ऐसा नहीं चाहिए। मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर और अल्लाह के बुलावे पर कुरान की आयतें पढ़कर आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि माइक टायसन जो मुसलमान हुए जबरिया नहीं हुए, मोहम्मद अली किले मुसलमान हुए जबरिया नहीं हुए, यूसुफ यहाना, ब्रेन लारा और तमाम हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, इनकी फैमिलियों की लड़कियों ने जो मुसलमानों से शादी की वो जबरिया नहीं की, और वो मुसलमान है। जो मुसलमान रहना चाहता है वो मुसलमान होगा। और 8 लाख हिंदुस्तान में नीरज भाई मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से, हिंदू भाइयों से शादी कर ली। तो ये जुर्म नहीं है, ये हमारी आस्था है कि हम किसके साथ रहेंगे, किस मज़हब में रहेंगे। ये इंसान की आज़ादी हमारे संविधान ने दी है और संवैधानिक आज़ादी है। लेकिन हमारे संविधान के ख़िलाफ़ कोई भी काम करे, मैं करूं या दुनिया का कोई आदमी करे, कत्ल छुपके कर दे कोई नीरज भाई, और कोई भी ना देखे, पोस्टमार्टम गिरे में जाता ज़रूर है वो। कातिल बनकर ज़िंदा रहना इतना तो आसान नहीं, एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। आप कत्ल छुपके करो, ऐलानिया करो, कोई भी नहीं देखे, आपको पोस्टमार्टम, क्योंकि जुर्म है कत्ल करना, किसी मज़हब में, ना हिंदू मज़हब में, ना मुस्लिम इस्लाम में, ना क्रिश्चियन में, ना और यहूदियों में, ना जो है जैन में, ना बौद्ध में, ना जी। हाजिर खान, देखिए मैंने पहले कहा कि
आप कहीं भी रहना चाहें उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस तरह के ये है और ये बिना सपोर्ट के, बिना एक स्ट्रक्चरल पैट्रोनाइजेशन के हो नहीं सकता, ये है ना। इसमें बहुत सारे आप लोगों जैसे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ ये किसी इंडिविजुअल करने को, लेकिन स्कॉलर्स का सपोर्ट होगा इसमें, पकड़े जा रहे हैं इसमें। एक पकड़े गए जो किसी मस्जिद कमेटी के सदस्य थे, बाद में निकाल दिए, वो पकड़े गए हैं। मैं ये कहूँगा नीरज भाई आपके माध्यम से, मुजरिम कोई भी हो, मैं हूँ कोई और हो, मुजरिम होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बेगुनाह को मुजरिम बनाना ये उससे बड़ा गुनाह है। 199 मुजरिम छूट जाए और एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, मैं ये कहूँगा। और मैं इसलिए कभी भी ऐसे आज चीज़ों की हिमायत नहीं करता जो हमारे राष्ट्र को नुकसान करे, हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़े, भाईचारे को तोड़े। मैं कभी भी ऐसी चीज़ों की, मेरे वालिद 38 साल प्रिंसिपल रहे, इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में काम किया और उसको इनका सम्मान जो मिला वो मैंने बचपन से देखा। उसमें हिंदू, सिख, मुसलमान उनका जो रेस्पेक्ट मरने के बाद भी आज करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन्होंने अपना चरित्र और करित्र अटल छोड़ा देश की एकता और अखंडता के लिए, देश में भाईचारे के लिए। मैं इस देश के हिंदू और मुसलमानों की उन्नति और विकास और देश का जब ही होगा जब हम सब एक कांधे से कांधा मिला के रखें। कोई हिंदू रहना चाहता है वो उसकी अपनी आस्था है। 8 लाख मुसलमानों ने हिंदू। हाजिक भाई, इस पे किसी का डिसएग्रीमेंट थोड़ी, ये तो जो आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा दिक्कत है कि हो नहीं रहा है। राकेश त्रिपाठी, एक स्लीपर सेल की तरह काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, अब आप कहेंगे हमारी पुलिस ने तो भंडाफोड़ किया है, लेकिन आप इसके तार देखिए, इसका पूरा संजाल देखिए कैसे फैला हुआ है। हो क्या रहा है? बच्चों को आप सोच रहे एक पूरी जनरेशन को ऐसे किया जाएगा तो क्या है? मुझे तो उससे आगे की चिंता है कि आप उनसे क्राइम करा सकते हैं, आप उनसे कुछ भी करा सकते हैं। आप ब्रेन वॉश करिए और कुछ भी, आज आप आयत पढ़वा रहे हैं, कल को आप उनके हाथ में गइए, एक बंदूक लीजिए, पड़ोस में जाके उसको ठोक दीजिए। राकेश जी, लेकिन नीरज जी, इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये मोहम्मद अब्दुल रहमान नन्नी हो या ये शहनवाज बद्दो हो, हाँ। वास्तविकता में तो ये सब प्यादे हैं और ये सब प्यादे भारत की सीमा के बाहर के मुल्कों से नियंत्रित होते हैं। लेकिन इन सबके पीछे भी विचार है और वो विचार जो दारुल इस्लाम, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए पैदा होता है, जिसको मौलवी लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और उसके कारण से इस विचार से लगातार लोगों को कैसे कन्वर्जन किया जाए, धर्मांतरित किया जाए। और यह केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, भारत की समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर दुनिया भर में इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यह कन्वर्जन अलग अलग क्षेत्रों में कहीं इस्लाम कराने के लिए तत्पर है तो कहीं क्रिश्चियनिटी इस प्रकार से हावी है। उसके तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। लंबे समय तक दुनिया ने इस्लाम में तलवार की नोक पर इस्लाम को बढ़ते हुए देखा है, संघर्ष से बढ़ते हुए। और यह दारुल हरब का दारुल इस्लाम में कन्वर्ट किया जाना, यह ऐतिहासिक दस्तावेजी साक्ष्य है इसके, ये पुस्तकों में लिखा हुआ है। इसलिए हाजी खान साहब या रंगरेज साहब इसको मना नहीं कर सकते हैं, यह सच्चाई है और यह अभी भी बदस्तूर जारी है। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी सेवा को एक माध्यम बना करके कैसे धर्मांतरण के लिए तरह तरह के कुचक्र और षड्यंत्र रचे जाए, विशेष करके भारत के भीतर आदिवासी क्षेत्रों में, दलित बिरादरियों में, जहां वंचित हैं, जहां गरीब हैं, वहां पर इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। और इसी बात को लेकर के देश में अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी अपनी कंसर्न जाहिर करते हुए 10 अलग अलग राज्यों ने इसको लेकर के कठोर कानून बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में तो हालात बहुत खराब रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद काफी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लंबे समय तक डरा करके, धमका करके धर्मांतरण कराने का काम चल रहा था। और ये नीरज जी, वास्तविकता में बहुत आश्चर्य का विषय है। पूरी दुनिया भर में इकलौता मुल्क भारत ऐसा है जहां भारत में बहुसंख्यक आबादी का धर्मांतरण अल्पसंख्यक आबादी कराती है, वरना दुनिया भर में उल्टा होता है। जो अल्पसंख्यक आबादी होती है वो मजबूर हो जाती है, बहुसंख्यक आबादी उसका धर्मांतरण कराती है। आप जाकर के देख लेंगे, आपको तमाम आज अरबिक कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपको वहां तमाम जो अल्पसंख्यक बिरादरी, भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? खतरे में होते हैं, उसके लिए धर्मांतरण का खतरा होता है। भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में शायद मुझे लगता है हिंदुओं की सहिष्णुता है। भारत के जो मूल हैं, भारत के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, इनकी सहिष्णुता है, उदारता है और जो तर्क करने की लगातार प्रवृत्ति है ना, हर बात पर। आप देखेंगे आज इत्तेफाक से शायद इस पैनल में कोई ऐसा नहीं है, वरना कई अलग अलग चैनलों पर इस बात को लेकर डिस्कशन करते समय हिंदुओं के भीतर से कई लोग इस बात के पक्षधर हो जाएंगे कि अगर वो करना चाह रहे हैं तो करिए, अपने धर्म के लिए रोकिए, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए खराबियां हैं, इसलिए लोग धर्मांतरित हो जाते हैं। तरह तरह के इसमें
कुतर्क गढ़ने का प्रयास किया जाता है। सच्चाई यह है कि अपने मजहब को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के एक धर्मांधता, एक कट्टरपन जो है वो हिंदुओं के भीतर नहीं है, और इसी वजह से हिंदुओं को सबसे सॉफ्ट टारगेट मान करके उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। मैं मानता हूं इस मामले में चाहे वो आध्यात्मिक धर्मगुरु हो, दोनों पक्षों से, तीनों पक्षों से, हर पक्ष के आध्यात्मिक धर्मगुरुओं को विशेष तौर पर यह ध्यान देना होगा कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के संविधान के मुताबिक चलिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आपको अलग अलग प्रावधानों के तहत यह प्रावधानित करता है कि आप अपना मजहब, अपना धर्म, अपने प्रचार कर सकते हैं, अपने संस्थान चला सकते हैं, अपनी उपासना पद्धति का पालन कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि कोई किसी का मजहब किसी भी लोभ से, डर से, लालच से डरा करके या किसी तरह से लव जिहाद करके, या ये वीडियो गेम का जो नया अनोखा तरीका आया है इसके माध्यम से अगर ये कोई कोशिश करता है तो ये केवल समाज के लिए नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरे का सवाल है। आज तो देश में आपको ही पड़ेगा तरह का और माहौल है, सरकार में संख्या जितनी होगी, जिसकी संख्या जितनी होगी नहीं, बिल्कुल रोकेंगे। देखिए नीरज जी, और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से, इस डिस्कशन के माध्यम से देख रहे दर्शकों से अपील करूंगा, अपने आसपास घट रही हर संदिग्ध घटना पर चैतन्य जी। राकेश रुकिए, इस विषय में मैं लाऊंगा, क्योंकि ये इशू सिर्फ यहां तक नहीं रुक रहा है, ये कहानी बहुत आगे की है और इसकी गंभीरता को जो लोग ये शो देख रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बहुत सीरियस थ्रेट आपके घर के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर, आपके बच्चे के कमरे के अंदर, आपके बच्चे के मोबाइल के अंदर है। इस बात की गंभीरता को समझिएगा। रंगरेज जी, राकेश जी कह रहे ये एक थॉट प्रोसेस है, ये सिर्फ एक अप्लाइड सिचुएशन नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस है जो इसको आगे बढ़ा रहा है। मेहरुद्दीन जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं बताना चाह रहा सर, ये अभी जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, पता लग जाएगा सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना इंतजार करना चाहिए कि जब तक कोई चीज सामने ना आ जाए। और आरोप लगाना एक अलग बात है, साबित होना एक अलग बात है। दूसरा, ये बार बार जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं और गेम जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद, लव और जिहाद बिल्कुल अलग है। ऐसे गेम और ये IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है कि आप प्ले स्टोर से वो ऐप हटवा दीजिए, ऐसी ऐप है तो, मगर वहां पर आप जो है कुछ नहीं करते। चीन की ऐप चल रही, तो ये ऐप हटवा दीजिए। यूट्यूब से जितनी भी जो है ऐसी वीडियोस जो देश में विभाजन करती हो या लोगों को पोलराइज करती हो, ऐसी वीडियो को हटवा दीजिए यूट्यूब से कह के। ये तो हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मगर रंगरेज जी सिर्फ इस पर सुनिए ना महाराज, अरे सुनिए ना रंगरेज जी, सवाल मैंने अभी क्या कहा, तू डाल में पात। एक ऐप हटा देने से, ऐप पे बैन लगा देने से थोड़ी कुछ होगा। अगर एक जो मूल प्रोसेस समझिए, आप गंभीर आदमी हैं, अगर किसी का थॉट प्रोसेस ऐसा है वो दूसरे तरीके ढूंढेगा। आप हटा दी, सारे ऐप बंद कर दीजिए, नेट थोड़ी बंद कर देंगे आप सर, मेरी मेल थोड़ी बंद कर देंगे आप। अच्छा सर, मेरी बात सुनिए। अच्छा सर, सुनिए हाँ, सर, ये जो मोहल्लों में दुकानें खुली पड़ी है हिंदू संगठनों की, कौन से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं खुलेआम, कौन करा रहा है? घर वापसी के लिए जो मुस्लिमों को धर्मांतरण करा रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है क्या? नहीं पता, बताइए, मैं भी पूछता हूँ राकेश जी से। पूरे खुलेआम कहते हैं। अरे बीजेपी के हिंदू नेता खुलेआम मन से कहते हैं कि आप हमारे धर्म में अपना आ जाइए। मुस्लिम लड़कियों से कहते हैं, अपील करते हैं कि आपको हलाले से मुक्ति मिलेगी, आपको जो है हलाले से मुक्ति मिलेगी, आपको जो ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिलेगी, आपको पता नहीं और कितने सारे एजेंडे जो ऐसे हैं जो दिखाते और बताते हैं। और आप हमारे धर्म में आ जाइए, आपको बहुत सुख शांति मिलेगी, आपका और जो है आपको मॉडर्न तरीके से आप घर में भी रह सकते। तो ये धर्म परिवर्तन की बात तो क्या बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, वो अपने मंच से क्या करवा रहे थे लोगों का? वो कौन सा जिहाद था जो महिलाओं का धर्मांतरण करा रहे थे, जिसे घर वापसी कहते हैं ये? तो ये सारी चीजें जब एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है, उसमें लोग फिर दूसरे। राकेश जी जवाब दीजिए, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, इतनी बड़ी साजिश हो रही है और रंगरेज जी को लग रहा है कि एक्शन का रिएक्शन है ये। ऐसा काम होना तो इधर से भी रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, अरे एक मिनट, इसको अंडरलाइन करिए। इन्होंने आखिरी में कहा कि पहले आप ठीक करिए तब हम ठीक होंगे, वरना हम ये करते रहेंगे। रंगरेज जी याद रखिएगा, लोगों ने सुना है ये। अब बोलिए राकेश जी। देखिए, मुझे सच्चाई यही है नीरज जी कि मेहरुद्दीन रंगरेज जैसे लोग जानबूझ करके इस पूरे विषय का बहुत सामान्यीकरण करने का प्रयास करते हैं ना, ये उतना सामान्य है नहीं। मैंने इसलिए कहा ना कि दुनिया भर में इकलौता मुल्क भारत ऐसा है जहां अल्पसंख्यक बिरादरी और मेहरुद्दीन रंगरेज जैसे लोग ये बैठ करके इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम करते रहेंगे। लोग वो क्या काम कर रहे हैं?
वो कैसे 10 लाख मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया अब रंगरेज, अब आप सुन लीजिए, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही। ठीक है, आपने अपने सुन लिया, आप सुन नहीं करते ना हमारी मीडिया। आप सुन लीजिए, आपने सवाल उठा लिया, आप जवाब सुन लीजिए। एक फ्रेम आपने सवाल उठा लिया मेहरुद्दीन रंगरेज, आप जवाब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अरे भाई मेहरुद्दीन रंगरेज, 5 पीढ़ी पहले तो आप भी अपने 5 पीढ़ी पुराने नाम ढूंढेंगे ना, तो 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले तो आप भी धर्मांतरित ही हुए हैं, आप भी धर्मांतरित हुए हैं। और जिसको इस बात का भान हो जाता है, जो इस बात का एहसास कर लेता है, अगर वो सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटना चाहता है तो लौट सकता है, लेकिन किसी को भी लोभ दे करके, लालच दे करके, डर दिखा करके, या गुड्डू पप्पू नाम बता करके, सलीम और सोहराब अगर उसका धर्मांतरण करने का कोशिश करते हैं ना, तो ये चिंताजनक है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप मेहरुद्दीन रंगरेज अलग अलग डिबेट में बैठ करके बार बार इस बात की पीड़ा व्यक्त करते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, और यहां टीवी डिबेट में बैठ करके कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण कराते रहेंगे। ये दुस्साहस है आपका। कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है, वो सच बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं? पहले मुझे ये बताइए, जय किशन रेड्डी लोकसभा में कहते हैं कि कोई लव जिहाद कोई भारत सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का दिया शब्द तो नहीं है ना। मेहरुद्दीन रंगरेज, ये लव जिहाद शब्द भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में नहीं गढ़ा है। ये लव जिहाद का शब्द तो वामपंथी सरकार बीएस अच्युतानंदन केरल के मुख्यमंत्री थे। नहीं ना, आप केरल के हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखिए, उस केरल हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नाम लिखा हुआ है। अब ये मेहरुद्दीन रंगरेज लगातार रनिंग कमेंट्री करेंगे तो ये इस तरह की डिबेट करना ठीक नहीं होता। आप मेहरुद्दीन रंगरेज करके बोले, जनता को सुनाई नहीं दे रहा है। रंगरेज जी, दर्शकों को समझ नहीं आता। रंगरेज जी एक एक करके बोलिए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे भी नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग पहले राकेश जी बोलने, राकेश जी 30 सेकंड, उसके बाद रंगरेज जी रुक, बीजेपी के प्रवक्ता भी बोलने लगे। अरे रुक जाइए रंगरेज जी, आपको मौका मिलेगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे बात वो चुप हो गए तब ना पूरी करेंगे आप, मेरे को भी तो दीजिए ना उतना समय बात कहने का। अरे एक मिनट भाई, मतलब गजब कर रहे हो आप। हाजिक साहब आप न्याय करिए, मौका इनको पूरा दिया, ये बोले फिर मैं उसका जवाब ले रहा हूँ राकेश से, तो ये कूद के बोल रहे हैं। अब उनको पहले बोलने दीजिए 30 सेकंड, फिर आप बोलिएगा। अरे नीरज जी मेरी बात सुनिए। नीरज जी मैं कह रहा हूं सर, अपनी अरे सुन लिया मैंने आपकी बात, मैंने आपकी बात सुन लिया। राकेश पांडे सच बोल, राकेश मेहरुद्दीन जी प्लीज थोड़ा सा संयम रखिए महाराज, इस्लाम में बताया जाता संयम। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं, हिंदू धर्म और अच्युतानंदन ने कहा था नहीं, वो तो घर वापसी है, वो कि ये धर्म जब लव जिहाद हो रहा है। और सुनिए आप, ऐसे ही हम भी कह रहे हैं, वो भी भटक गए थे, वो भी आ गए। नहीं मेहरुद्दीन जी रंगरेज जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के मुझसे बात कर रहे हैं रंगरेज जी, क्योंकि आप सुन नहीं रहे ना, आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी देखो, ये सवाल सुनने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये कोई कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे धर्म में वापस आ जाइए, तो आप उसके खिलाफ FIR कर दीजिए अगर आपको लगता है कि कानूनी तौर पे गलत है ना। लेकिन आप बद्दो पद्दो गुड्डू बबलू पिंकू नाम रख के नहीं कर सकते ना, ये आप फ्रॉड नहीं कर सकते। रंगरेज जी इतनी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। सर ये शिवम त्यागी, अरे नीरज जी आपको शायद ज्ञान, मैं सुन तो लीजिए। हाँ मेरा ज्ञान कम है, बढ़ाओ मेरा ज्ञान बढ़ाओ आप लोग। फेसबुक है, कानून भी बताओ मेरे को, इंस्टाग्राम है। सर ये सारी चीजें हैं जिसमें कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता, समझ रहे हैं सर? नहीं आप, अरे भाई तो खुलेआम लिखते ना, फिर वो शहनवाज नाम बद्दो क्यों लिखा उसने? कोई अपनी आइडेंटिटी खुलेआम लिखता ना। मगर जब उनमें आपस में 3-3 साल रिलेशन रहते हैं, उसके बाद जब वो रिलेशन टूट जाता है तो हिंदू संगठन के लोग जाते हैं नहीं, और जब आप बता दो कि लव जिहाद है, जब 3 साल में पकड़े भी गए वैसे लोग। सुनो ना लड़कियों ने वापस, रंगरेज जी आप मतलब फिर आप मजबूर कर रहे हो कि मैं आपको ऑडियो डाउन करूं, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हो, इलॉजिकल बातें कर रहे हो। सामने एक केस आपके एकदम क्लियर रखा है जहां पे एक प्राइमा फेसा है। सुनो यार, आप पहले इनका ऑडियो डाउन करो, बेमतलब की बहस करते जा रहे हो आप, कुछ समझ में आता नहीं, आपको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। जब एक क्राइम सामने आपको दिख रहा है कि प्राइमा फेसा ये क्राइम हो गया है, अब उसकी जांच होगी कि कौन उसके पीछे, ISI है कि मुल्ला जी है, कौन है उसके पीछे, ये जांच का विषय है। लेकिन क्राइम तो दिख रहा है ना सामने कि उन बच्चों को बरगलाया गया है, इस पर बहस करने में क्या दिक्कत है? अपनी आप लंतरा नहीं फैल रहे हो। शिवम जी खुलेआम हो रहा है यार, उसको भी आप डिफेंड कर रहे हो। हाजिक जी इतने शराफत से कह रहे हैं कि अगर हो रहा तो ये गलत है, जो एक जेन्युइन बात लग रही है। शिवम जी। थैंक यू। नीरज जी, इस देश में आतंकवादी घटना अगर कोई होती है तो इस देश में कुछ ग्रुप ऑफ सेक्शन ऐसा है कि वो उस आतंकवाद की घटना को AK-47 से चलती हुई गोली को भी डिफेंड कर सकते हैं अपनी बोली से।
और मेहरुद्दीन रंगरेज का दोष होता है, बोली का नहीं। वो उस गोली का अपराध है कि गोली चल के गई और लग गई। जी बताइए। हाँ, इसीलिए। और दूसरा क्या है कि आज जो हमारे दूसरे वाले मौलाना हैं वो आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई नई बात है। धीरे दिन 3 दिन आप डिबेट कर लीजिए, टीवी पर बैठने वाले 100 में से 99% मौलाना इस बात को डिफेंड करना शुरू कर देंगे और ये कह दिया जाएगा कि ये इस्लामोफोबिया है, और ये कह दिया जाएगा कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, और ये कह दिया जाएगा कि धर्मांतरण के नाम पर आप उनको जबरदस्ती अपने हमारे युवाओं को जो है बरगला रहे हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि ये इससे भी बड़ा मामला है। और मेरा तो ये कहना है मेहुल सिंह अंग्रेज जी से कि वो जी किशन रेड्डी है, जय किशन रेड्डी नहीं है। भाई नाम तो सही लो कम से कम। मेहुल भाई रुको जरा प्लीज, बीच में नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेहुल जी, आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। मैं अपनी बात बोल लूं, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, लगातार अरे आपको बहुत मौके मिलेंगे, पूरा टाइम मिलेगा आपको। रुक जाइए ना जरा, आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? उनको बोलने दीजिए। आपके पास जब आऊंगा तो अपनी बात रखिएगा जो आपको। हाजिर जी इतना आराम से बैठे हुए हैं, जब उनके पास जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे। आप जो भी रखिए, मैं थोड़ी रोकता हूं आपको। अब जी थैंक यू। अब मोडस ऑपरेंडाई आप देखिए इनका। शुरू में विक्रम जी ने बताया, विक्रम सिंह जी ने, कि किस तरीके से होता है। हर किसी बच्चे के हाथ में, हर 3, 4, 5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल और गेम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। कोरोना ने इस चीज को नेसेसिटी, जरूरत बना दिया है। आप कहां तक इसको रोकेंगे और किस स्तर तक रोकेंगे? और मेरे को तो समझ में नहीं आता। लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद से लेकर अब ये गेमिंग जिहाद, मतलब कोई तो जगह छोड़ दो। सारी दुनिया में इसी तरीके का अगर ये हाल होने लगेगा, ये चीजें बढ़ने लगेंगी, ये माहौल इस तरीके से होने लगेगा, तो आने वाले समय में तो अपने आप ही इस दुनिया में कोई इस तरीके के धर्म को जो है और इस तरीके के लोगों को बिल्कुल सही नहीं मानेगा। ये अपने आप को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप आइए, जिस तरीके से जिस गेमिंग वाले मामले में इस बच्चे को जो है पहले हराया गया, उसको डी कोड किया गया। यहां एक तरफ सारी दुनिया के धर्म है, या मेरा धर्म है, या धर्म है जहां पर किस सुबह उठते किस चीज की दिक्कत रहती है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, बच्चा थोड़ा सा सही से बड़ा हो जाए, उसकी अपब्रिंगिंग थोड़ी बेहतर हो जाए, उसका खाना पीना ठीक हो जाए, बड़ा हो जाए तो उसकी शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। ये एक अलग ही तरह का एजेंडा चल रहा है कि भाई मतलब देश के पूरे देश के खिलाफ जिहाद छोड़ दो। मतलब उन नन्हे बच्चों में जिनमें समझ डेवलप नहीं होती, जिनमें चीजें डेवलप नहीं होती, उनको एक पूरा का पूरा नेटवर्क पहले तो टारगेट कर रहा है, और जब वो पकड़े जाते हैं तो इस तरह के मौलाना आकर टीवी पर जो है उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे तो आप ये करेंगे। मैं बिल्कुल यहां पर बड़ी ओपननेस के साथ कहना चाहता हूं, प्रेम में कोई हो, सलमान कोई भी हो, और दूसरी तरफ कोई भी महिला हो, अगर बिल्कुल नाम सही बताकर, आधार कार्ड दिखाकर, बिना झूठ बोले प्रेम है और विवाह है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कानून का, इस देश का कानून इस बात को सपोर्ट करता है और कोई इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन माफ कीजिए, अगर सलमान होकर शिवम बनकर आओगे ना, हो सलमान और बनोगे शिवम, और फिर उसके बाद जाकर इस तरीके से महिलाओं को अप्रोच करोगे और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करोगे, फिर उनसे शादी करोगे, फिर उन पर कन्वर्जन का प्रेशर बनाओगे, फिर उनको आईएसआईएस का जो है वो बना सेक्स स्लेव बनाओगे, तो माफ कीजिए हर एक बात पर सवाल भी उठेगा, जवाब भी मांगा जाएगा और सब कुछ होगा और लॉ ऑफ द लैंड के तहत होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी चिंता है, मैं फिर से वहीं से वापस लाना चाहता हूं, ये मतलब अभी तक क्या है बच्चियों के साथ, मतलब अभी छोटे छोटे बच्चे गेम को कितने साल का बच्चा खेलता है? खेलने को 50 साल के लोग भी खेलते हैं, लेकिन आमतौर पर बच्चा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 तक बस वो खेलते हैं। लेकिन अगर उनके दिमाग में भी इस तरह का, मतलब इस तरह की गलत चीजें भर दी जाएंगी, तो फिर मुझे बताइए गलत कौन कहता है? ना अच्युतानंद गलत कहते हैं, ना इसके अलावा संघ गलत कहता है। अगर विश्व हिंदू परिषद कहता है इस बात को कि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो वो गलत कहां है? केरला हाई कोर्ट अगर कहता है लव जिहाद हो रहा है तो गलत कहां है? अगर कन्वर्जन की फैक्ट्रीज चलाने की बात की जाती है तो गलत कहां है? अगर लोगों को जबरदस्ती बनाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है तो गलत कहां है? मुझे लगता है कम से कम अगर आप इसका हिस्सा नहीं है ना, तो आप इसके बारे में बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मौलाना टीवी पर बैठकर इस बात का समर्थन करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, या फिर हम भी करेंगे, तो माफ कीजिए ये भी उसी जिहाद का हिस्सा है। जी रंगरेज जी, आपका समय है 30 सेकंड, आप बोलिए, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई प्लीज मत बोलिएगा। बोलिए रंगरेज जी। सर मैं सर कह रहा हूं बड़े अदब से, और सारे पैनल बहुत सारे समझदार लोग बैठे हैं इस पैनल में। जय किशन रेड्डी लोकसभा में कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं, वो सच बोल रहे हैं या शिवम त्यागी सच बोल रहे हैं या राकेश त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं? मेहुल भाई जी किशन रेड्डी, जय किशन रेड्डी बताया मैंने सर, मैंने भाई साहब। और दूसरा मैं एक उदाहरण और बता रहा हूं, महाराष्ट्र का, सुनिए महाराष्ट्र में एक कमेटी बनाई गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जिसने अरे सर अरे सुनिए,
लव जिहाद जैसी बात वहां पर भी नहीं पाई गई। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि कैसे प्रोपोगेंडा मुस्लिम समाज के खिलाफ उन्हें टारगेट कर कैसे प्रोपोगेंडा आगे फैलाया जा रहा है, जिसका नुकसान हमारे देश के ताना बाना को होने जा रहा है। जी रुकिए, सब हो गया। रंगरेज जी आपने अपनी बात रख दी, उसमें खाई डालने का हाजी इस्लाम किया जा रहा। शिवम भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए शिवम भाई, अगर आपको मेरे बीच में मैं आपके बीच में बोलता तो मैं आपकी एक आवाज, आपकी एक बात ना जाती, आपसे तेज आवाज है मेरी, सुन लीजिए मेरी बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा थोड़ा संयम में रहिए, थोड़ा संयम में रहिए भाई। नाम की ही डिबेट चल रही है, भाई संयम में रहिए ना। अरे भाई, अरे डेकोरम में बात करिए ना भाई। मैं बड़े शांति से, डेकोरम नहीं आता क्या आपको? हंसते हुए डेकोरम नहीं आता क्या? अरे भाई डेकोरम नहीं आता क्या? नहीं आता ना आपको डेकोरम? आपको नहीं आता ना डेकोरम? लेना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, ठीक है। शिवम को तो शिवम ही रहना पड़ेगा और सलमान को सलमान शिवम नहीं हो सकता ना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, रुकिए शिवम जी आप भी रुकिए और रंगरेज जी आप भी रुकिए। हाजी साहब ये क्या आपको लगता है कि इस्लाम के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है यहाँ जो अभी चर्चा और रंगरेज जी कर रही है, आप लोग जबरदस्ती का एजेंडा चला रहे हैं, एजेंडा लग रहा है आपको? हाजी साहब देखिए, अभी राकेश जी जो बातें कह रहे थे और शिवम जी कह रहे हैं, मैं उनकी आपके माध्यम से देश के आपके व्यूवर्स को, देश के लोगों को बताता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम मज़हब शुरू हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, उसमें से 2 ईमान लाई, 7 नहीं लाई, ज़बरदस्ती नहीं थोपा गया। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता किसी को भी कि किसी से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए। वो इस्लाम भी मना कर रहा है, हमारा कानून भी मना कर रहा है। लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से और अपनी आस्था से कोई आना चाहता है तो हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है और हर मज़ाहिब को देता है कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं और लोगों को। अमेरिका के अंदर नीरज जी 20,000 लोग हर साल मुसलमान हो रहे हैं। कौन ज़बरदस्ती उन पर तलवार चला रहा है? फ्रांस में हर 18 मिनट में एक मुसलमान हो रहा है। कौन उन पर हथियार और ज़बरदस्ती करा रहा है? इंडोनेशिया, मलेशिया में 80-90% आबादी है। तो एक अगर सुनिए ना हाजिक जी अगर कोई अपनी मर्जी से हो रहा तो उस पर तो कोई सवाल हम लोग कर ही नहीं। शिवम भी करें अपनी मर्जी से, अगर 2 लोग शादी करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि जबरदस्ती की इस्लाम इजाजत नहीं देता बट यहाँ पे हो रहा है ना, तो उसका रेफरेंस देना ठीक नहीं। हाजिक साहब सुनिए, नीरज जी सुनिए, कुरान कह रहा है ला इकराफी दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। बट जबरदस्ती हो रही है हाजिक साहब, शुरुआती जांच में उसको गलत कहेंगे तो वही तो यहाँ पे डिबेट हो रही है। रंगरेज जी उसको भी नहीं मान रहे हैं, मुसलमान नहीं चाहिए, चर्चा तो वही हो रही है ना। देखिए ये गंभीर समस्या नहीं। अभी रुकिए अभी मैं ऐसे मुसलमान विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहता हूँ। देखिए ये जो लोग शो देख रहे हैं, ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी सवाल के जरिए। अगर आपके घर में जो बच्चे हैं वो गेम खेल रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कृपा करके उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करिए। ये एक उसका उदाहरण है सिर्फ कि एक ऐसी घटना में सामने आई, ये बहुत विस्तारित हो सकती है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता हमें पता नहीं है। जब सामने आती तो हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं, हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जिनको अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, उनसे कुछ भी किया जा सकता है, उनको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, उनको बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। अब जैसे इसमें जो केस का मोडस ऑपरेंडी है कि आप गेम नहीं जीत पा रहे हैं और हमने आपसे कहा कि ये काम आप करिए, 3 आयतें पढ़िए, आप गेम जीत जाएंगे, और आपने पढ़ा और आप जीत गए। अब आपका ये भरोसा बन गया ना, अब आप हर बार वही करेंगे। ये फ्रॉड है जो हाजिक कह रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, इसी को तो यहाँ पे पिन पॉइंट किया जा रहा है कि ये फ्रॉड है। अब ये एक उसका उदाहरण हुआ। अगर कल को कोई आदमी उस बच्चे को ब्रेन वॉश करके कोई और काम कराएगा तो उसका ठेका कौन लेगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है विक्रम जी कि हमको अब इस पर एक कोई सीरियस डिस्कशन या सीरियस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बहुत ही खतरनाक मॉड्यूल है कि आप बच्चों के जरिए ये काम करा रहे हैं। नीरज जी, इसमें थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत है कि जो लोग पकड़े गए हैं और जो आगे पकड़े जाएंगे उनसे पूछताछ करके कि आखिर इस कार्यक्रम का प्रायोजक कौन है, इसका धन कहां से आता है और आपका मोटिवेशन क्या है इसको आगे बढ़ाने का। और पूरा जब ताना बाना खुल के सामने आता है, आप चौंक जाएंगे कि इसके पीछे, आपने बिल्कुल सही कहा, ये फुट सोल्जर्स हैं, ये
फुट सोल्जर्स यानी पैदल सिपाही हैं उस संगठन के, उस बड़े संगठन के, उस शातिर दिमाग के, जो इस तरीके की कुत्सित गतिविधियां और अपराध यहां कर रहा है। आपने कहा कि ये ऐप है, ऐप बैन कर दीजिए। ऐप और हथियार बैन करने से नहीं होगा। हथियार का दुरुपयोग और ऐप का दुरुपयोग, एक किचन का जो चाकू होता है उससे भी कत्ल किया जा सकता है। दोष चाकू का नहीं है, इस्तेमाल करने वाले का है। और अगर जो इस्तेमाल करने में, तो अपनी जिम्मेदारी ऐप पे न डाल करके, जो ऐप का दुरुपयोग करके, प्रलोभन और लालच दे करके, चाहे वो लॉलीपॉप का हो, आइसक्रीम का हो, या किसी तरह की पठन पाठन करके उसको जितवा करके और उसके माइंड की वायरिंग बदल दे, ये नीरज जी खतरे की घंटी है। और इसमें बिल्कुल आगे जाकर के, इसके पहले भी जो जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे थे उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, तो ये चीज काफी नियंत्रण में आ गई। स्वेच्छा से कुछ भी होता है, इनकार नहीं। जबरदस्ती कोई करता है तो आपको बिल्कुल उसको मसल करके फेंक देना है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, क्योंकि ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता था। मैंने पहले भी निवेदन किया, मैं फिर कह रहा हूं, संगठित अपराध में एक हायरार्की होती है, लीडरशिप होती है, एक उनका एक मोडस ऑपरेंडाई और एक मॉड्यूल होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट इसमें क्या है? धर्मांतरण। कदाचित इसमें धन नहीं है बल्कि धर्मांतरण है। धर्मांतरण है तो क्यों है? मोटिव क्या है? डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस क्यों? इंडिया 2047 जो पीएफआई का रोड मैप था, वही इनका भी रोड मैप है। तो कुछ चीजें जो समानांतर चल रही हैं नीरज जी, उसके आधार पर बिल्कुल ये क्लियर है कि इनका गेम प्लान है इंडिया 2047 में। अच्युतानंदन केरल के कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर थे, वो अगर लव जिहाद को कह रहे हैं, केरल हाईकोर्ट कह रहा है। और एक चीज मेरा आखिरी वक्तव्य ये होगा नीरज जी, लव जिहाद नाम से कोई केस रजिस्टर नहीं होता है। तो ये वही अर्ध सत्य है, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। ये सही है कि लव जिहाद के नाम से केस रजिस्टर नहीं है, लेकिन लव जिहाद होता है और हो रहा है। इसके बारे में कार्रवाई करने के लिए आपको अपने शब्द और अपना प्रीमाइस और थ्योरम को बदलना होगा। जी हाजी का आप कुछ इंटरवेन करना चाहते थे, बताइए। मैं ये कह रहा था कि विक्रम जी जो कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं, हम जब कह रहे हैं कि अपराध है, इस्लाम इस बात की इजाज़त ही नहीं देता, ऐसे मुजरिम हैं लोग, वो दीन को बदनाम कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे 8 लाख लड़कियां हो गई हिंदू, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? हमारे हाई कोर्ट ने कहा वहाँ हरियाणा कहते हैं केरला के, लेकिन पार्लियामेंट में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जब नहीं, हार्दिक ये बताइए कि जो 8 लाख, नहीं सुनो ना हार्दिक जी, जो 8 लाख लड़कियां जिन्होंने हिंदुओं से शादी कर ली, क्या उन हिंदू लड़कों ने अपना नाम सलमान बताया था? देखिए, मैं तो जुर्म है, ये तो धोखा है। इस्लाम के एतबार से भी हमारे संविधान, आप किसी से भी प्यार करें, देखिए प्यार, लव माने प्यार, हाँ। और जिहाद माने बुराई के खिलाफ अच्छाई। और जिहाद किया था रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ, कृष्ण ने किया था, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। इस्लाम ने किया था फिरौन के खिलाफ, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। करा था मक्का के खिलाफ। आप जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। हिंदू लड़के ने क्या अपना नाम सलमान रख के शादी की थी? जो 8 लाख आप बार-बार बता रहे हैं। अब ये तो हम, ये लड़की बताएगी, हमने उस किसी पे नहीं बताया ना सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। मुसलमान करके जैसे, लेकिन ये जो मुसलमान हिंदू बन के कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ये विश्वासघात कर रहे हैं, ये एक लब को बदनाम कर रहे हैं, जिहाद को बदनाम करने वाले लोग हैं। हम तो विरोध करेंगे ऐसे लोगों का। चाहूंगा जो भी कानून है वो रिलीजन न्यूट्रल है। धोखा कोई भी करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, बराबर सजा। ये किसी को इजाजत नहीं है, चाहे हिंदू को, मुसलमान को, कि अपना नाम बदल करके, धोखे में, प्रलोभन दे करके, लालच दे के, जबरदस्ती करके इस तरीके से शादी, विवाह या निकाह करे। और अगर जो करता है, मौलाना आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और जो भी करता है और जो भी ये करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कानून की किताब में तो हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। जो कहता है कि जो मुजरिम हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये तो हम लोग आके डिबेट में हिंदू मुस्लिम की बात का वो तड़का लगा देते हैं। अब मौलाना आपसे तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि आप हमेशा सही की तरफ खड़े रहें, हमेशा सही की तरफ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इसमें कहिए कि जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ फतवा भी जारी किया जाए। ये चीज गैर कानूनी आपने नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी तो हाजी खान जैसे लोगों की है। जी हम तो कह रहे हैं मुजरिम है, नहीं सर, आप बार-बार कह रहे हैं, हर जगह का हमने। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात कह रहे हैं, वो तो आप तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको एक समाज के तौर पे है। जमीन पर
खुदा मेहरबान होगा अर्शे भरी। नीरज आपके जी, करो समाज के मेहरबानी, तौर पे तो आपकी पहले जिम्मेदारी है कि आप खुदा ऐसी मेहरबान चीजों होगा, को अर्शे डिस्करेज भरी, करें तो अपने भला अंदर करना है ही। हर किसी के साथ होने के बाद तो सब लोग कहते हैं ये तो बहुत क्रिमिनल है, इसको पकड़े फांसी। फांसी दे दो। ये तो सभी लोग कहते हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, लेकिन ये तो रोकने की जरूरत है। देखिए सर, ये बहुत खतरनाक मॉड्यूल है। शिवम त्यागी, विक्रम सर कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा है, उसका एक पार्ट है ये जो हो रहा है, जो 2047 की बात भी कर रहे हैं वो, कि डेमोग्राफिक चेंज करना है। कुछ लोग इस पे लगे हुए हैं कि जहां जैसे मिले, मतलब गिलहरी योगदान हर आदमी कर रहा है उसमें, जो जिस तरह से कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और विक्रम जी जब इस बात को कह रहे हैं नीरज जी, तो वो आधार के साथ कह रहे हैं। भाई 2047 PFI प्लान के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इस देश में, अब ये मना करते रहे। एक चीज बताइए, PFI के लोगों का कितना समर्थन यहीं पर हाजिक खान ने बैठकर और रंगरेज ने बैठकर किया है, ये देश जानता है। एक भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता थी, उनके बाद उनके ऊपर किस तरीके से सरतन से जुदा के तमाम चीजें रही और PFI का उसमें क्या रोल रहा, और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में दंगों का क्या माहौल रहा और उसका क्या समर्थन इन लोगों ने किया, ये देश जानता है। आज अगर औरंगजेब को लेकर मामला महाराष्ट्र में जो है किस तरीके से जलाया जा रहा है, किस तरीके से चीजें हुई हैं, तो इस देश में गलत फोर्सेस का जो नाम है उसको आगे बढ़ाने का काम इस देश में किया गया है। अगर मुगलों से लेकर हर चीज को लेकर अपने आप को उनसे जोड़ दिया जाता है और इस देश में उस तरह के लोग हैं और ये काम सिर्फ खासतौर पर हाजिक खान और अंग्रेज जैसे लोग कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। अब बड़े बिगर प्लान की तरफ आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं जितना पढ़ा लिखा समझा हूं धर्म के बारे में, ये बात सच है। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना कुछ लोगों की जिम्मेदारी है और उसको लेकर इस देश में तमाम मॉड्यूल ब्रेकआउट हुए, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अच्युतानंद तो एक एग्जाम्पल है, छोड़ दीजिए आप उसको। इस देश में हर जगह ऐसा हुआ है। PFI का दंगों में हाथ अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि मेरे यहां जो उस पर हुआ था, एक उस जलसे पर जो हंगामा हुआ था, जो पथराव हुआ था, वो जो है इसकी PFI की तरफ से हुआ था। तो हम जानते हैं कि वो कितना एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से हमारे दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो किस तरीके से शाहीन बाग में उनका एक्टिव रोल प्ले था, ये हमने इस देश ने देखा है। किस तरीके से जब PFI को इस देश की सरकार ने बैन कर दिया तो यहां पर दिन रात बैठकर जो ये मौलाना है यही इस बात को देकर गाली देते थे, कहते थे कोई सबूत ही नहीं है, जबरदस्ती यहाँ पे फालतू में इसको बैन कर रहे हैं। जब उससे पहले सीम में को बैन किया गया था तब भी यही काम हुआ था। अब बड़ी लार्जर पिक्चर पर आते हैं। मैं मेरे साथ वाले हर किसी व्यक्ति के साथ खुश रह सकता हूं, पड़ोसी के साथ। मेरी सोच, मेरे धर्म की सोच वासुधैव कुटुंबकम है, इंक्लूसिविटी में मानने वाला आदमी हूं। जब अपने घर से अपने बच्चों को बाहर भेजता हूं पढ़ने लिखने के लिए तो उसको यह नहीं बताता कि वो दाढ़ी वाला या फिर वो बच्चा जिसका नाम सलीम है उससे मत मिलना, उससे भी मिलवाता हूं मैं। वो उससे मिलता है, वो उससे बात करता है, वो उसका दोस्त भी बन सकता है। लेकिन जब गेम से लेकर, एक छोटे से मोबाइल गेम से लेकर और एक गला काटने तक की प्रतियोगिता में आप हर चीज में लोगों को ट्रेन कर रहे हो, तो माफ कीजिए, मेरे दिल में दर्द बैठना, डर लगना स्वाभाविक है। और इसका समापन सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, जब हाजिक खान जैसे और मेहरदीन रंगरेज जैसे और इस देश के सारे मुस्लिम आउटफिट, सारे मौलाना, सारे उलेमाए आकर ये कहें कि जो इस काम को कर रहे हैं इनको फांसी पर लटका दो या इनकी वो सजा दो जो इस देश में आज तक हुई ना हो, ताकि कोई फिर और ऐसा कोई गेम बनाने की हिम्मत ना करे। लेकिन जब ये यहां पर बैठकर जो है उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो फिर मुझ जैसे तमाम लोग इस बात पर सोचेंगे भी और डर भी प्रकट करेंगे कि अगर कल मेरे बच्चे के साथ ऐसा मिलना जुलना हुआ, चीजें हुई, बढ़ी, तो ये तो दिक्कत हो सकती है। तो भाई आप बेहतर करिए इसे। अगर मेरे धर्म में कोई गलत चीज चल रही है ना, तो मुझे ही उसे ठीक करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा उसके खिलाफ कि नहीं है, मेरे धर्म के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। जी शिवम, मुझे ब्रेक लेना है। आप बोलिए, ये अगर मगर डगर ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, ऐसे हो जा तो वैसे हो जाना है, उसमें इसमें ये मेरे धर्म में ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं। अरे कितना हम धर्म को मानते हैं, कोई नहीं मानता, ये बात सच है। अपनी मुफीद सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, कमाल की बात है। तो छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, क्या होता है, क्या हो रहा है उसको बदलाव करना। छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के लौट के आते हैं। रंगरेज जी आपका जवाब लेंगे, एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाते हैं, लौट के आके आपका जवाब लेते हैं इस पे। छोटा सा ब्रेक। समय अब देखिए टोटल हमारे पास 10 मिनट है, आप लोग प्लीज छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। रंगरेज जी बहुत उतावले हो रहे थे, रंगरेज जी आप बोलिए, उसके बाद राकेश जी के पास जाएंगे, फिर हाजिक जी आपके पास भी आते हैं। रंगरेज जी कहीं चले गए क्या? आजा, लौट के आने दीजिए। त्रिपाठी जी, बहुत महती जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर और ये क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस चैलेंज बनता जा रहा है। केवल बातों से ऐसे डिबेट करके लोग थोड़ी सी आलोचना कर देंगे, इससे काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं उससे पूरे समाज में एक बहुत वैमनस्यता बढ़ जाएगी, लोगों के प्रति इतना विश्वास हो जाएगा
कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और ख़ास तौर पे ये जो बच्चों वाला निकल रहा है ना, ये मुझे बहुत चिंता में डाल रहा है, क्योंकि अगर आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो फिर बहुत खतरनाक स्थिति है। बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। राकेश जी। लेकिन नीरज जी, ये मामला जितना गंभीर है, जितना संवेदनशील प्रकृति का है और इसके परिणाम जितने व्यापक हैं, इसको केवल सरकार तक ही सीमित कर देना, मैं मानता हूं इस समस्या का सही समाधान नहीं है। केवल कानून से समाधान हो जाएगा, केवल सरकार समाधान कर देगी? इसके लिए सबको साथ मिलकर के जुटना होगा और विशेष तौर पर जिम्मेदारी उनकी होगी जिन पर यह आरोप हैं धर्मांतरण के। उनकी उस समाज के बीच से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन मौलानाओं की, उन मौलवियों की जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस देश के सेकुलर ताने बाने में विश्वास रखते हैं, हम इस देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं। उनको अपने इस्लाम को युगानुकूल करना होगा, उनको इस्लाम की परिभाषा देशानुकूल करनी होगी, उनको दारुल हरब और दारुल इस्लाम की परिभाषाओं से अपने आप को आगे निकलना होगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये केवल कठोर कानूनों से करेंगे तो हम कुछ टूल्स पकड़ सकते हैं, हम कुछ व्यक्तियों को पकड़ सकते हैं, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन इन सब बातों से रुकेगा नहीं जब तक यहां सोच के स्तर पर बदलाव नहीं होगा। और सोच पर स्तर पर बदलाव के साथ साथ में सजगता की भी आवश्यकता है। यह सजगता उनके भीतर लाने की आवश्यकता है जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, हिंदुओं के भीतर। हिंदू धर्म गुरुओं को इस बात के लिए, आस्था के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा कि अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को बहुत बारीक निगाहों से देखें। जो परिवार नाम की हमारी सशक्त इकाई है, इस इकाई में जो ठहराव आया है, जो बिखराव आया है, संयुक्त परिवार में जिस तरह से मामा, नाना, बाप, चाचा, ताऊ, फूफा, हर परिवार के सदस्य के द्वारा अपने बच्चों पर निगाह होती थी, हो रहे परिवर्तनों को लेकर के एक समझाइश होती थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो कमजोर हुई है ना, उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, फिर से उसको साथ जोड़ने की आवश्यकता है। पास पड़ोस में नीरज जी इतना अधिकार होता था ना कि पूरे गांव का कोई व्यक्ति है, वो गांव के बच्चे पर अधिकार होता था, उसको डांट सकता था, उसको फटकार सकता था। दुर्भाग्य यह है कि अब तो परिवार के ही चाचा ताऊ के द्वारा बच्चे को डांटे जाने पर भी आपत्तियां होती। मुझे लगता है हमको अपने पुराने उस समाज की तरफ लौटना होगा जहां हम संयुक्त परिवार में या सामूहिक व्यवस्था में साथ रहते थे। समाज के ये राकेश जी, ये थोड़ा सा ना आप सरकार करेगी। आप बदली हुई परिस्थितियों में आप जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा मुश्किल काम है। कारण ये है कि अब जो संयुक्त परिवार है वो यूनिटरी में बदल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्पर्स होती है तो वैसे लोग हो जाते हैं। वो संभव नहीं है। संभव शायद ये हो सकता है कि आप लोगों को समझाएं, क्योंकि सरकारी प्रयास इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है, फिर समाज जागता है। वैसे समाज सोता रहता है, ये सब एकदम सत्यवाद है। जब तो उसको जगाया न जाए वो सो रहा होता है, तो उसको जगाने का कार्यक्रम आप लोगों से शुरू होगा, मतलब सरकार से होगा, फिर लोग अपने आप जागेंगे। लेकिन ये बात सही है कि इसकी पहल और इसका बड़ा जो रूप है वो जब तक समाज नहीं जागेगा, लोग नहीं जागेंगे, लोग समझेंगे नहीं, हाजी जी जैसे लोग समझाएंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। रंगरेज जी, आप कहीं चले गए थे क्या? हाँ सर, मैं गया था सर। अच्छा, हाँ, चलिए अब आ गए हैं, बताइए सर, संक्षेप में रखिएगा, बताइए। हाँ सर, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अभी आपने सुना होगा कि खालिस्तान की मांग करी गई अमृतपाल की तरफ से, तो उसे जो है पकड़ के जेल में भी डाल दिया गया। पीएफआई ने बात की गजवाए हिंद की, इसमें इस पैनल में सारे समझदार लोग बैठे हैं। उस पीएफआई को बैन भी करा गया और उसके जितने भी लोग थे वो सब जेलों में हैं। मगर एक तबका जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा और खुलेआम जो है धर्म परिवर्तन की बात कर रहा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसमें डीआईजी साहब बैठे हैं, वो जरूर बताएं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अगर यही बात अगर कोई मुसलमान करता है, अगर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके ऊपर सारी जांच एजेंसियां उसके पीछे लग जाती हैं। मगर इनके पीछे जांच एजेंसी क्यों नहीं लगती? इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जाता जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? ये इस देश का कोई धर्म है? इस देश का कोई धर्म है क्या? इस देश का कोई धर्म है क्या? बताइए। देश का धर्म बता देना। पहले अपने साथ जो 6 लोग बैठे हैं उनका नाम, उनकी पोजीशन अच्छे से जान लो। शिवम भाई, बाद में फिर देश को क्या करना है, 140 करोड़ को क्या करना है, 150 को क्या करना है, 5 लोगों के बारे में जानते नहीं हो, बातें इतनी बड़ी बड़ी। बताइए, डीआईजी बता दिया। कौन सी डीजीपी साहब, आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अरे कुछ भी कह देते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या हो गया इनको। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? बहकी बातें क्यों कर रहे हो? गेम खेल के आए हो क्या वही वाला? जब वो कह रहे हैं कि लव जिहाद होता है, वो केरला कोर्ट कह रहा है, सब चीज लव जिहाद नहीं, डीआईजी। अरे भाई, डीआईजी पे क्या बोल रहे हैं? कौन है? विक्रम सिंह जी कौन है? उनके साथ बहुत डिबेट होगी, आपने कौन है? जी, अब विक्रम जी को आने दीजिए बीच में। विक्रम जी, हाँ विक्रम जी, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप एफआईआर लिखाइए। अगर आपके प्रार्थना पत्र में कोई बल होगा तार्किक
तो उसकी वैधानिक परीक्षण करा करके उसमें अगर एफआईआर बनती कराई जाएगी, जांच की जाएगी। अरे कोई लिखाए तो सही, हमारे कहने से जी पत्थर चलाने पे दंगा का मुकदमा लगाकर उन पर यूएपीए लगा के जेलों में डाल दिया जाता है मुसलमानों को। आप बोलते नहीं है उन सब चीजों पे, आपको मुखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि आप ना तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप डीआईजी रहे हैं। आपको अरे डीजी, गलत को गलत और सही को सही। अरे भाई रंगरेज जी, कम से कम आप थोड़ा समझिए। अब वो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे, डीआईजी उनसे एक पोस्ट नीचे होती। मैं सम्मान के साथ हमेशा बुलाता हूँ डीजी, भाई वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश से पुलिस। कोई बात नहीं, देखिए वो भ्रम की स्थिति हो सकती है, लेकिन आपने जो बात कही है, पत्थर जो किसी शरीफ शहरी पे फेंकेगा, पुलिस कर्मी पे फेंकेगा, उसके परिणाम होंगे। परिणाम ऐसे होंगे कि 7 पुरुष याद रखेगा। आपने कहा है ना कि मुझे क्या करना है, मेरी ट्रेनिंग और तनख्वाह इसी बात की होती है, जिसने सत्ता के ऊपर, बेगुनाह के ऊपर आप दरखास्त दे दीजिए। अगर मैं इसके हिंदू राष्ट्र की बात करना गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए मुझे, बस मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। आप एप्लीकेशन तो दीजिए, मैं उसके लिए ओपिनियन लूंगा। ऐसे में कैसे कह सकता हूं? किस आप ही से मैंने सीखा है, किस परिप्रेक्ष्य में दिया, कहां दिया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया। ना है सर, आप पहले आप दरखास्त दीजिए, लीगल ओपिनियन दी जाएगी, लीगल ओपिनियन के बाद कार्रवाई होगी। सब देख रहे सर, आप कैसे, अगर मुसलमान होता है तो आप जो है कहते हैं उसमें गुंडा एक्ट लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। क्या पथराव दोनों तरफ से नहीं होता? जो हनुमान जयंती निकली है, जितनी भी निकलती है रैलियां बिना परमिशन से निकलती है, नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? और दोनों जो गुंडागर्दी करेगा, कार्रवाई मुसलमानों पर होती है। ये आपने आपका कभी कहा बल नहीं है। जिसने भी गुंडागर्दी की, गुंडा एक्ट लगेगा। जिसने गुंडागर्दी की, रंगरेज जी रुक जाइए, रंगरेज जी, अरे गुंडा एक्ट लगेगा। रंगरेज भाई रुको ना यार, आप मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी प्लीज बंद हो जाइए। अब आप थोड़ा अब सुनिए। आप पहली बात तो आपने फैक्ट ठीक करके आया करो, मेरे पास सब डेटा रहता है। बात पूछ रहा हूं सर, वो जायज है? हाँ मैं बता रहा हूं ना कि आप उत्तर प्रदेश के जाइए, पिछले 2 साल की एफआईआर कॉपी निकलवाइए। राकेश जी आपकी मदद करेंगे, अगर आप यूपी में रहते तो पक्का मदद करेंगे। देखिए उसमें किसके किसके खिलाफ हुई, उसमें कितने हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर हुई। आप क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जिहाद चल रहा देश में? फिर आप क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिहाद चल रहा? तो आप भी एप्लीकेशनों पे कार्रवाई करिए, बस छोड़िए, बात खत्म। अरे भाई साहब, जो कोड कर रहा है मैं वो कह रहा हूं, जो चल रहा मैं वो कह रहा हूं। जिहाद होता है जंग करने का। तो और क्या चल रहा है? ये पीएफआई क्या कर रहा है यहाँ पे? मोहब्बत की दुकान खोल रहा है क्या पीएफआई? किसी के साथ में जिहाद नहीं होता, प्रेम की दुकान खुल रही है क्या पीएफआई की तरफ से? क्या हो रहा है पीएफआई की तरफ से? बिल्कुल, हम तो प्रेम की दुकान खोलते हैं। अरे ये प्रेम की दुकान है क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। खोलता है देश में। नीरज जी, ये कोई प्रेम की दुकान नहीं है। और बदनीयती के साथ पुलिस पे हमला किया जाएगा, थाने पे हमला किया जाएगा, और उसके बाद कहेंगे कि साहब अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करने में अगर कोई तार्किक बल होगा, तो कानूनी विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई भी होगी। लेकिन थाने पर हमला किया जाएगा, पुलिस कर्मियों पे हमला किया जाएगा, आगजनी की जाएगी, तो उसके परिणाम होंगे और कोई बचने वाला नहीं है। देखिए ये इस देश में ना जी, एक कमेंट शिवम जी, उसके बाद मुझे शो क्लोज करना है। एक कहना गैर संवैधानिक है और रंगरेज भाई यार, आप मतलब प्लीज यार, आप मतलब बहुत ही ज्यादा कम जानकारी के साथ बैठे हो यहाँ पे। अभी जब बीच में एक माफिया की गिरफ्तारी हुई, इनकाउंटर हो रहे, तो लोगों ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों को टारगेट किया। उसी बीच में एक हिंदू गुंडे को मेरठ में ठोका गया, उसका किसी ने जिक्र तक नहीं किया। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि राकेश जी बैठे हुए हैं, आप इनके पास जाइए, जितने एनकाउंटर हुए हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसकी कॉपी निकलवाइए, फिर देखिए कितने हिंदू कितने मुसलमान फंसे। आप इधर उधर की बातें मत करिए यार, चुप रहिए अब आप। शिवम जी फाइनल कमेंट आपका 30 सेकंड, उसके बाद 30 सेकंड आ जाएंगे, 30 सेकंड। इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए रंगरेज जी को। कोई जानकारी नहीं है, एकदम मतलब बिना जानकारी के मुंह उठाए चले आए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। केरल हाई कोर्ट का ऑर्डर ही पढ़ लो, अच्युतानंदन को पढ़ लो, है ना, एक रिपोर्ट पढ़ लो यार, कुछ तो पढ़ के आओ कम से कम। शिवम जी 30 सेकंड, उसके बाद हाजी 30 सेकंड। मैं बस थैंक यू, मैं बस अंततः एक ही चीज कहना चाहता हूं इस देश के सभी लोगों से, ये बहुत ही खतरनाक चीज है जिस तरीके से हमारे देश के बच्चों के साथ ये हो रहा है कि उनको अगर वो गेम में हारते हैं, जो कि वो हारते हैं, अगर वो नमाज पढ़ेंगे या कुछ ऐसा करेंगे या किसी धर्म को फॉलो करेंगे तो उनको जो है वो गेम में जीत जाएंगे। इस देश का हर एक पेरेंट अपने बच्चे को देखे, क्योंकि अब ये जिहाद इस लेवल के मॉडर्नाइजेशन पे पहुंच जाएगा, शायद हमने भी नहीं सोचा था। आप कहीं पर बैठे हैं, अपने घर में बैठे, बेडरूम में बैठे हैं, उसके बाद भी उनके जो वो काम है वो लगातार चल रहा है और वो लगातार इस मिशन पर है। इसको रोका सरकार तो अपने तरीके से जो रोकेगी, इसको ब्रेक किया, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन
परिवारों को अपने स्तर पर रोकना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, समाज की जो पहली यूनिट है परिवार, उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाजी 30 सेकंड से ऊपर मत बोलिएगा प्लीज। 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड बोलिए। देखिए, एक राकेश जी का जवाब है और एक शिवम जी का जवाब है। हाँ। सबसे पहले राकेश जी कह रहे हैं कि परिवार बात टूट गया हमारे देश में, बड़ा छोटे और रेस्पेक्ट ताऊ का नहीं रहा। ये जो है लिविंग रिलेशन कौन लेके आया? हम लेके आए, भारतीय जनता पार्टी लेके आई। अरे भारतीय जनता पार्टी के लिविंग से क्या हम लेके आए, सोसाइटी में हो रहा है सर ये। लेकर के आया, ये आप लेकर आए। गजब कर रहे हो नंबर 2, शिवम जी की बात का जवाब। 47 की बात करें, 47 की, हम ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो हमारे खिलाफ ही नहीं कहा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले 250 करोड़ हैं दुनिया में, 28 मुल्कों को आपने मुखालिफ। समय समाप्त है, समय समाप्त। मैंने कहा था 30 सेकंड। अब आप ऐसी चर्चा खोल देंगे कि उसमें 1 घंटा और लगेगा। 30 सेकंड मैंने कहा था। अब आप नुपुर शर्मा ले जाओ तो 1 घंटा इस बहस हो सकती है। 30 सेकंड खत्म। अभी शो मुझे रैप करना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग आजकल सुनते हैं कि नेट पे लोग दोस्ती करते हैं, फिर मिलने जाते हैं, फिर उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, फिर आके वो शिकायत करते हैं। राकेश जी जो कह रहे थे वो बहुत सही बात है कि परिवार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों की वॉच लिस्ट बनाएं, उनको देखें कि वो क्या करते हैं, उनको संस्कार दें, उनको सिखाएं, वरना ये रुकेगा नहीं। क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है। आज आप कल को कुछ भी क्राइम कर सकते हैं, आप फंस सकते हैं और बाद में फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, फिर हम इस तरह डिबेट करते रहेंगे। तो इस डिबेट को हम ना करें, इसलिए आप उसको प्रिलिमिनरी स्टेज पे रोक दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकारें आएंगी जाएंगी चलती रहेंगी, लेकिन समाज की व्यवस्था पहली यूनिट परिवार से शुरू होती है। ये जिम्मेदारी शायद उसको लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।